हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट वीडियो का प्लान है आज डिस्कस करने का। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी जो है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। 3 फंड्स को बहुत डिटेल में अपन करते ही हैं हमेशा, डिस्कस करेंगे। सब डेटा जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म फंडोमीटर से लिया है हमने। एंड स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी होती क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो नाम जैसे है हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड मतलब इसमें इक्विटी एंड डेट, ठीक है। तो ये 2 एसेट क्लासेस ये कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स करते हैं। और एग्रेसिव हाइब्रिड का नाम इसलिए है क्योंकि इसमें इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा है। तो एज पर द रूल 65% से 80% के बीच में इनको इक्विटी का एलोकेशन रखना है। अच्छा, इक्विटी में इसमें ये बहुत क्लियर है कि इसमें दे कैन नॉट कीप मनी इन द आर्बिट्राज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो प्योर इक्विटी ही लेना है। और बाकी 20 से 35% तक आप डेट एलोकेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसलिए एग्रेसिव हाइब्रिड भी है और ऑलमोस्ट 65 से 80% तक इक्विटी है, तो मतलब काफ़ी क्लोज टू नॉर्मल इक्विटी फंड हो जाता है, राइट। और जैसे पराग पारिक जैसा फंड है जो टिपिकली 80-85% ही इक्विटी एलोकेशन लेता है अपने एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो इट इज़ वेरी नियर टू दैट काइंड ऑफ ए फंड, राइट, इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है। तो बट मुझे ये कैटेगरी बहुत पसंद है, राइट। तो मतलब अगर टिपिकली इन माई फाइनेंशियल प्लान्स और स्पेशली फॉर फाइनेंशियल प्लान्स अबव 50 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर्स एंड तो उनके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है ये एक ऐसी कैटेगरी है टिपिकली कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे होनी ही चाहिए। ये बहुत बढ़िया कैटेगरी है इन दैट सेंस कि आपका एक थोड़ा डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट हो जाता है क्योंकि डेट है, डिसेंटली एलोकेशन, और आप एक अच्छा इक्विटी एलोकेशन भी लेते हो और ऑटो टाइप का रीबैलेंसिंग भी हो जाता है। इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डेट लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप 80% से ऊपर तो इक्विटी जा नहीं सकते। और डेट बहुत अच्छा कर रहा है, राइट, मतलब इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा है तो फिर भी आपको एटलीस्ट 65% तो इक्विटी लेना ही है। तो वो थोड़ा सा इसमें मुझे एक पॉजिटिव बेनिफिट इसका दिखता है, ठीक है। तो मतलब वन ऑफ ए वेरी कैटेगरी विच टिपिकली हमारे फाइनेंशियल प्लान्स में बहुत डिस्कस होती है एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई विल डिस्कस अबाउट इट। तो अगर टॉप फंड्स देखें, राइट, इसके तो सबसे बड़ा फंड इसमें है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, राइट। फिर सेकंड है आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी इक्विटी हाइब्रिड है, फिर डीएसपी है, फिर कुछ कैनरा रॉबिक्यू का फंड है, मिराई एसेट का भी फंड है एंड कोटक के फंड्स हैं। तो दीज आर द टिपिकली फंड्स विच आर देयर इन दिस कैटेगरी। और ये कैटेगरी अब 2017 में फंड मतलब स्टार्ट की थी, मतलब फॉर्मुलाइज हुई थी। उससे पहले भी इस तरह की हाइब्रिड कैटेगरीज थी इंडस्ट्री में, बट 2017 बेसिकली मेड दिस कैटेगरी अ वेरी क्लियर डिमार्केशन की वही एग्रेसिव हाइब्रिड टाइप की ऐसी कैटेगरी रहेगी। तो हमारा इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो टॉप 3 फंड्स को रिव्यू करना है। तो उसमें रैंडम अभी मैंने बेस्ट परफॉर्मर नहीं लिए हैं, तो आप बताना मुझे अगर आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्मर्स को भी रिव्यू करना चाहिए रादर देन जस्ट टॉप 3। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे इनफ नंबर ऑफ कमेंट्स आए अगर 50+ कमेंट्स आए तो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन ए बेस्ट परफॉर्मिंग एग्रेसिव हाइब्रिड का कंपैरिजन, राइट। अभी तो हमने टॉप 3 ले लिया AUM वाइज। अगर हम 3 ये फंड की बात करें, राइट, तो तीनों एक तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि टॉप 3 AMCs हैं सीधा, ठीक है। SBI सबसे बड़ी है, ICICI नंबर 2 है, HDFC नंबर 3 है। तो उन तीनों की फंड है और टॉप 3 फंड्स हैं एंड अच्छा खासा AUM है। मतलब SBI के पास ऑलमोस्ट 83,000 करोड़ का AUM है विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ICICI के पास ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का फंड है AUM है, और HDFC के पास भी ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का AUM है। ओवरऑल देखेंगे फ्रॉम द फंड मैनेजर्स पर्सपेक्टिव, राइट। तो आज श्रीनिवासन जी SBI इक्विटी हाइब्रिड आई थिंक काफ़ी टाइम से ही इज़ इक्विटी CIO ऑल्सो एंड ही हैज़ बीन मैनेजिंग दिस फंड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। तो सिमिलरली नरेंद्र शंकरन सर इज़ द फंड मैनेजर ऑफ मतलब आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फंड मैनेजर इन द इंडस्ट्री, राइट। तो वो ही मैनेज करते हैं। HDFC हाइब्रिड इक्विटी में अभी नए फंड मैनेजर्स आए हैं। पहले चिराग सेतलवत हु इज़ द इक्विटी CIO ऑफ HDFC एज वेल एंड वो HDFC मिड कैप एंड स्मॉल कैप मैनेज करते हैं मेजरली। पहले ही यूज्ड टू मैनेज दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, बट आई थिंक लास्ट 1 ईयर से ही हैज़ लेफ्ट दिस फंड एक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट। अभी CIO तो हैं तो उस हिसाब से कर ही रहे हैं, बट न्यू फंड मैनेजर्स श्रीनिवासन रामामूर्ति जो हैं वो अभी रिसेंटली आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव से हो गए। अब एक्सपेंस रेशियो इंटरेस्टिंग है। देखो एक्सपेंस रेशियो SBI इक्विटी का
मतलब बहुत कंफर्टेबल एक्सपेंस रेशियो, 1.4% रेगुलर और सिर्फ 0.7% ही डायरेक्ट का है। ICICI भी चलो टॉप 1.5% रेगुलर है और 0.96, तो डायरेक्ट इज लिटिल हायर देन SBI। एंड SDFC जो है ना, उसका आप देखेंगे तो रेगुलर का भी एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई है और डायरेक्ट का भी अबव 1% है। तो डायरेक्ट में टिपिकली अबव 1% है एक्सपेंस रेशियोज हाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट में 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियोज आर लिटिल हायर, राइट साइड पे है। थोड़ा सा ग्रीडीनेस फंड हाउस की दिखाता है, बट अगेन दीज आर लिस्टेड कंपनीज नाउ, ठीक है, तो वो भी हमें देखना है। बट ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लगा कि 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ऑफ डायरेक्ट इन SDFC इज लिटिल कंसर्निंग फॉर मी। और ओवरऑल दोनों फंड मतलब एक्सपेंस रेशियोज आर हायर इन SDFC एज वेल। चलो परफॉर्मेंस देख लेते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है तो ठीक है, मतलब जस्टिफाई हो जाते हैं कभी कभी एक्सपेंस रेशियो। तो अब ये है लास्ट, अगर आप देखेंगे 6 ईयर्स के आसपास का ट्रेंड कि AUM कैसे बढ़ रहा है इन तीनों फंड्स का। इंटरेस्टिंगली मतलब यू विल सी कि ग्रीन कलर जो है SDFC हैज़ हार्डली इंक्रीज एक्सपेंस रेशियो, मतलब सॉरी द AUM, तो 16,000 करोड़ था सितंबर 2020 में और अभी 22,000 करोड़ है। तो मतलब कुछ भी इंक्रीज हुआ ही नहीं है AUM, तो मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्लियर है। मतलब ये तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं किसका परफॉर्मेंस अच्छा। ICICI जो है वो 16 से देखो बहुत ज़बरदस्त, उसका 20,000 प्लस के बाद तो वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 50,000 पे पहुँच गया, राइट। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा उसका AUM बढ़ा है लास्ट 5-6 ईयर्स में। एंड SBI हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड अलॉट, लाइक 2.5 टाइम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वो भी उसका भी AUM जो है SBI ने बढ़ाया है। तो ये मतलब ये परफॉर्मेंस का भी प्रतीक है, मतलब कि क्लियरली आप डायरेक्टली कोरिलेशन देख सकते हैं, वो टिपिकल है। अच्छा फंड होगा तो AUM मिलेगा उसको। अब जैसे मैंने बोला ना 65 से 80% के बीच में इक्विटी है, तो एक्चुअल में कितना है वो देख लेते हैं। तो SBI करंटली जब अप्रैल 2026 30 अप्रैल 2026 का डेटा है ये, 73% इक्विटी में है, ठीक है, प्योर इक्विटी। ICICI भी 72 के आसपास है, ये 70 के आसपास, तो मतलब बहुत क्लोज, मतलब तीनों ने 70% के आसपास का प्योर इक्विटी एलोकेशन लिया हुआ है। बाकी डेट है, अब किसी ने कैश लिया है, डेट लिया है। ICICI थोड़ा रीट्स भी लेता है 2% के आसपास। बाकी आई थिंक एलोकेशन इज क्वाइट सिमिलर तीनों का। एंड सिमिलरली अगर हम अप्रैल टू लास्ट ईयर भी चले जाएँ तो वो भी ऐसा ही था, मतलब 69.4, 69.9, 68, नथिंग, मतलब आई एम नॉट सीइंग एनी मेजर चेंज इन इक्विटी एलोकेशन। तो वही है 65 से 75 के बीच का, अगर हम लास्ट 3 साल का ट्रेंड देखें तो वही उनका थॉट वो रख रहे हैं। अप्रैल 2024 में थोड़ा इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा था, ठीक है, अब फिर वापस बढ़ाया, पहले थोड़ा कम किया अप्रैल 2025 में, थोड़ा वो मतलब थोड़ा बहुत वेटेज से ट्वीक कर रहे हैं, बट नथिंग मेजर आई एम एज्यूमिंग, ठीक है। पहले हाँ ये था कि रीट्स वगैरह इनके पास थे, SBI वगैरह के पास, और SDFC भी, तो नाउ SBI ने तो ऑलमोस्ट रेट्स वगैरह खत्म कर दिए, तो दे आर वेरी क्लियर आई थिंक कि भाई हम इक्विटी एंड डेट ही लेंगे। इनके पास अभी भी थोड़े बहुत हैं, बट नथिंग मेजर, अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग इट क्लियरली। मतलब वही है कि तीनों साल में अगर हम देखें तो 68 से 72, तो तीनों और उसी हिसाब से, तो तीनों एलोकेशन वाइज तो कोई हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं लग रहा है कि नहीं एक ने 80 लिया हुआ है, एक 65 पे है, तो वो सब नहीं यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तीनों उसी रेंज में है। तो अब मार्केट अगर हम ओवरऑल भी देखें, लाइक लार्ज मिड स्मॉल भी, तो कैटेगरी एवरेज का भी लार्ज मिड स्मॉल, राइट, तो यही है कि अराउंड 25% के आसपास का एलोकेशन डेट में है, राइट, अगर आप देखोगे। एंड उसमें से 50%, मतलब 75 में से 50% जो है अराउंड लार्ज कैप में है, और थोड़ा बहुत बढ़ता है कम होता है, बट इट इज़ कंसिस्टेंट, वैसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगर इनका भी देखें तीनों वही है, मतलब ICICI हैज़ अ लार्जर लार्ज कैप एलोकेशन, तो ICICI ने 60% लार्ज कैप एलोकेशन लिया है, SBI ने 56 लिया है, और SDFC ने 49.5 लिया है। SDFC हैज़ अ हायर एलोकेशन इन स्मॉल कैप, 15.6% स्मॉल कैप है, थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा वहाँ ले रहा है वो, ठीक है। जबकि ICICI जो है वो वैसा नहीं ले रहा है, वो 60% इसमें है, बाकी जो थोड़ा मिड थोड़ा स्मॉल बराबर। एंड SBI जो है मेजरली लार्ज एंड मिड कैप एलोकेशन है, स्मॉल कैप में हार्डली उसका एलोकेशन है। और अगर कैटेगरी एवरेज भी ऐसा ही है, 50% लार्ज कैप, 13 एंड 10%, तो उसी हिसाब से कैटेगरी एवरेज भी जो है वही मतलब अगर हम देखें तो 71-72% का इक्विटी एलोकेशन, 70% के आसपास इक्विटी एलोकेशन, एंड रेस्ट इज लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एलोकेशंस हैव बीन, राइट, ऑन लार्ज मिड स्मॉल के परस्पेक्टिव से। तो अगेन नो मेजर थिंग, थोड़ा लार्ज कैप यही है कि ICICI इज मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड एंड SDFC इज मोर स्मॉल कैप, थोड़ा सा ट्रेंड आता है। अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं डायरेक्टली, तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब यहाँ पे मतलब, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि क्या रिटर्न्स कई फंड्स ने दिए हैं।
तो वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब देखो आप 1 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो कैटेगरी एवरेज 1.1% है, ठीक है, एंड SBI ने ऑलमोस्ट 4% दिया है, ICICI ने 3% दिया है एक साल में, HDFC ने -6, हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है यानी 70-30, क्योंकि भाई 70% इक्विटी है, 30% डेट है, तो उसमें हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है। तो मतलब 70% बेसिकली निफ्टी 50, 30% एक हमने डेट इंडेक्स लिया है और उन दोनों को एक सीयू करके, एक बैक टेस्ट करके वो इंडेक्स बनाया हुआ है जस्ट टू कंपेयर रिटर्न्स कैसे, मतलब इंडेक्स भी होना चाहिए ना, कैटेगरी एवरेज के साथ आप सही कंपैरिजन नहीं है। तो अब आप देखेंगे तो ग्रीन कलर, तो इंडेक्स तो मतलब कुछ भी नहीं है परफॉर्मर वाइज, राइट। तो आप ये देखेंगे कि कैटेगरी एवरेज इज ऑल्सो गुड, कंसिस्टेंटली बेटर देन इंडेक्स। तो मतलब ये फंड कैटेगरी ही बढ़िया है इंडेक्स से। तो मतलब अगर हम 75% निफ्टी 50 ले लें और 30% एक डेट फंड ले लें, मनी मार्केट फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जैसा भी आपको लेना है, और उसका आप कॉम्बिनेशन निकालो, तो यहाँ समझ आता है कि भाई कैटेगरी एवरेज रिटर्न बेटर दे रही है, मतलब एटलीस्ट ट्रेलिंग में तो ये समझ आ रहा है, कैलेंडर वगैरह में भी बात करेंगे, ठीक है। और अब एक तो ये बहुत बड़ी मेरे को लर्निंग मिली कि भाई ये कैटेगरी ही बहुत अच्छी है, कि किसी को 70% एलोकेशन इक्विटी में रखना है, 30% डेट में रखना है, तो इस कैटेगरी में डाल दो, तो यू विल डू बेटर देन द मैनुअल एलोकेशन, ठीक है। दूसरा अगर आप फंड्स के रिटर्न्स, अब स्पेसिफिक फंड के रिटर्न देखेंगे, तो पहले हम येलो कलर SBI की बात करते हैं। तो SBI देखो कैटेगरी एवरेज 13 पॉइंट, एवरेज 14%, फिर 12, 12.5 बराबर 13 पॉइंट, फिर तो कैटेगरी एवरेज के आसपास के रिटर्न्स SBI ने तो लास्ट 1, 3, 5, 10 7 ईयर्स रिटर्न्स में दिए। फिर HDFC आप देखोगे तो HDFC इज क्लियर लगाड, और वो जो हमें AUM का, मैं जैसे बोल रहा था एसेट अंडर मैनेजमेंट क्यों नहीं बढ़ा, ये दिख रहा है यहाँ। रेड कलर आप देखेंगे जो HDFC को मिला है, तो क्लियरली वो परफॉर्मर बिलो कैटेगरी एवरेज ट्रेलिंग में तो रहा है, और मतलब आप 10 देख लो, 7 देख लो, 5 देख लो, 3 देख लो, तो कंसिस्टेंटली उसका बुरा परफॉर्मर है, ठीक है। तो इसीलिए उसका AUM नहीं बढ़ा। अब नाउ लास्ट जो है ICICI, मतलब वो एक क्लियर, मतलब विनर होता है ना, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम जब रिटर्न रिव्यू करते हैं तो एक कभी कभी बहुत, हम लास्ट जो मैंने रिव्यू किया था उसमें ये था कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, टफ है। यहाँ कुछ टफ नहीं है ठीक है। तो मतलब आप रिटर्न 1 देख लो, 3 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है एवरेज के साथ या बाकी पीयर्स के साथ कि यू विल जस्ट सरप्राइज कि इतना अच्छा फंड कैसे हो सकता है। एंड है एक्चुअल में, मतलब ICICI हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल इन द आई थिंक हाइब्रिड कैटेगरी, और इसलिए नरेंद्र शंकरन सर इज द स्टालवर्ट, राइट। तो ये यहाँ पर दिख रहा है उनकी। अब ये देखो इंटरेस्टिंगली, तो कई बार आप देखेंगे ना, अभी सिर्फ मैं निफ्टी 50 के मैंने रिटर्न्स देखी कि निफ्टी 50 के एक साल के कितने रिटर्न्स है, -5% रिटर्न है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इस कैटेगरी ने बेटर रिटर्न्स दिए। मैंने फिर देखे कि निफ्टी 50 के, ठीक है, ये 19 मई का डेटा है सारा, 3 ईयर्स के कितने रिटर्न है, 9.7% रिटर्न है पर एनम। ये देखो अब 13.8% कैटेगरी में दिया। फिर मैंने देखा 5%, 5 ईयर में कितने, 11% निफ्टी 50, सिर्फ निफ्टी 50 के रिटर्न है, उससे भी बेटर है कैटेगरी। मतलब आप अगर निफ्टी 50 इंडेक्स लेना चाह रहे हैं ना, तो आदमी कोई भाई मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरे को इक्विटी में सिंपल इंडेक्स लेना है, तो दिस कैटेगरी हैज़ डन बेटर। और उसमें ICICI तो अलग ही है, मतलब वो तो छोड़ दो, मैं तो कैटेगरी एवरेज की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी एवरेज SBI की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कैटेगरी एवरेज के पास है। सो एक्सेप्शनल परफॉर्मर है ICICI से, मतलब वो तो 18%, 17% रिटर्न होना, एग्रेसिव हाइब्रिड, मतलब और क्या चाहिए ठीक है, वो भी इस मार्केट में ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मतलब रिटर्न नेगेटिव है ही नहीं, एक साल में भी 3% रिटर्न है, मार्केट माइनस वो है। अब कैलेंडर में भी देख लेते हैं, देन यू विल सी अगेन दैट पिंक कलर, पिंक कलर इज जस्ट अमेजिंग कि द कंसिस्टेंसी, कई बार होता है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड इज सो अमेजिंग कि कुछ आसपास ही नहीं है। HDFC का इनकंसिस्टेंसी और ICICI की कंसिस्टेंसी स्टार्क है एकदम, ठीक है। तो ICICI में 2025 देख लो, 24 देख लो, आप 23 देख लो, 22 देख लो, 22 में भी जब रिटर्न इंडेक्स वगैरह ने, 22 में इंडेक्स ने 5% रिटर्न दिए, निफ्टी 50 ने, इसने 12% रिटर्न दिए, ठीक है। 21 तो मतलब अलग ही लेवल है, 21 में इंडेक्स ने 24 पॉइंट, मतलब निफ्टी 50 ने 24.5% रिटर्न दिए, इस फंड ने 41.9% रिटर्न, 41.9 एग्रेसिव हाइब्रिड, जिसको 80% से ज़्यादा इक्विटी नहीं ले सकता। जस्ट इमेजिन द टाइप ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। 2020 ठीक है, मतलब तब भी ऐसा बुरा नहीं है, 9.4 है, थोड़ा सा कम है आप कह सकते हैं, राइट। तो मतलब 2020 ही एक ख़राब ईयर था इनके लिए,
जो रिलेटिवली खराब बोल सकते हैं, बाकी तो एक्सेप्शनल फंड है ये। तो मतलब कोई मेरे को लग रहा है कोई कंपैरिजन ही नहीं है फ्रैंकली यहाँ तो देख के कंसिस्टेंसी वाइज, और यही चीज़ आपको रोलिंग में भी दिखेगी, राइट। मतलब ICICI अगर आप देखेंगे तो 31.7, 13.55 ईयर लो, 29, मतलब कोई वो ऐसा लगता है कि कहीं और ही प्लेन पे किसी और कैटेगरी में किसी और बेंचमार्क को बीट कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। सो दैट्स हाउ इट इज़ अ वेरी वेरी, मतलब कंसिस्टेंसी वाइज वो बहुत अच्छा। SBI इक्विटी क्लियरली एक ठीक फंड है, कैटेगरी एवरेज के आसपास फंड है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। तो मतलब बुरा तो नहीं है अगर आप SBI में कर रहे हैं, और हम देखेंगे भी आगे। और बट SBI हैज़ डन वेल ओवरऑल, ठीक है। बट एज अ सेड कि ICICI इज जस्ट क्लास अपार्ट in the consistency, in the type of returns, even expense ratio, ठीक है। तो और HDFC एकदम मतलब कि क्यों लेना है, और है तो मतलब वो तो क्यों ही लेना है, मतलब इतना बेटर फंड अवेलेबल है तो क्यों लेना है HDFC में। तो और विद द कंसिस्टेंसी ऑफ फंड मैनेजर, HDFC में तो फंड मैनेजर भी चेंज हुआ है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि मतलब कि क्या है तो अभी SBI का अगर आप देखेंगे तो 42 स्टॉक्स हैं उसके पास, राइट। और यू विल सी डिसेंट कंसिस्टेंसी है, राइट। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सबसे बड़ा उसका होल्डिंग है, अपना ही पेरेंट, ठीक है। तो वही सबसे बड़ा होल्डिंग है और कंसिस्टेंट है। लेकिन फिर ICICI बैंक काफ़ी बड़ा होल्डिंग है, फिर सोलर इंडस्ट्रीज उन्होंने काफ़ी मतलब वेरी वेरी गुड डिफेंस स्टॉक, ठीक है। एंड कोटक महिंद्रा बैंक दे हैव डन क्वाइट वेल रिसेंटली। अगर आप देखोगे तो अदानी एनर्जी में उन्होंने एलोकेशंस लिए हैं, राइट। अदानी पावर, तो अदानी स्टॉक्स में एलोकेशन उन्होंने लिए, बट PTR इज गुड इनफ, 87% का PTR है। बट अगेन PTR पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है इसमें थोड़ा सा डेट का कंपोनेंट भी होता है, जिसमें ज़्यादा PTR होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा, तो इसमें ना इक्विटी का सिर्फ PTR निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसलिए आप PTR यहाँ के इग्नोर करो। बट 42 स्टॉक्स ही हैं विच इज़ आई थिंक डिसेंटली कॉन्सेंट्रेटेड बेट है फ्रॉम दिस कैटेगरी पर्सपेक्टिव। ICICI आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर है, लॉन्ग टेल है बहुत, ठीक है। तो उनका भी यही है। HDFC बैंक जो है वो मतलब काफ़ी टाइम से है उनके पास, रिलायंस है, फिर ICICI बैंक, NTPC, मोस्टली दे हैव ए कंसिस्टेंसी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एंड परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। HDFC भी वही है, तो वही ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो वही तो सभी का वैसा ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, राइट। तो वो टॉप स्टॉक्स तो आई थिंक सबके सिमिलर ही है, ठीक है। बट यहाँ पर PTR भी कम है और नंबर ऑफ स्टॉक्स भी 54 है, तो ICICI इज मोर डाइवर्सिफाइड इन दैट सेंस, सिंस स्टिल परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फा, मतलब जब हम बात करते हैं तो वाई, देखो क्लियर की डिमार्केशन आपको यहाँ दिखेगा कि देखो फर्स्ट है ये SBI का चार्ट है, सेकंड जो है ICICI का चार्ट है, और थर्ड जो है हमारा चार्ट है HDFC का। तो HDFC ने अगर अल्फा देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज के लिए साथ हार्डली कुछ अल्फा क्रिएट किया है, शायद 2022-23 में थोड़ा सा किया था। उसके अलावा HDFC का अल्फा कुछ ज़्यादा कभी जनरेट किया ही नहीं है उसने 8-10 साल में, ठीक है। तो इसलिए फंड HDFC है, इसलिए वो एक बड़ा फंड है भाई। HDFC एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, राइट। तो एंड मतलब ऐसा नहीं था परफॉर्मेंस का खराब ही था, बट ठीक था, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो डिसेंट परफॉर्मर था वो, बट नाउ अगेन इट हैज़ डिप्ड अ बिट। बट अब अगर आप SBI देखोगे तो SBI हैज़ मोस्टली बीन डन, मतलब अल्फा क्रिएट किया है, फिर से बीच में थोड़ा डिप हुआ था, 2-3 साल खराब गए, राइट। वो हमने कैलेंडर में भी देखे, और फिर उसके बाद वो जो है थिंग्स इम्प्रूव्ड, अभी थोड़ा सा अल्फा वापस आ गया है। बट ICICI इज जस्ट एक्सेप्शनल, मतलब सिर्फ 2020 में उसने नेगेटिव अल्फा क्रिएट किया, ठीक है, जो इंडेक्स से कम रहा। बाकी तो मतलब वो कोई आसपास ही नहीं है। अल्फा इज़ ऑल्सो सो हाई कि कोई परफॉर्मर का कोई वही नहीं है, ठीक है। अब बीटा भी देखो, तो अब बीटा इन द सेंस कि क्या है, कितना रिस्क, तो बीटा तो ठीक है। SBI तो कंसिस्टेंटली अभी एटलीस्ट फ्यू ईयर से तो कंसिस्टेंटली बिलो कैटेगरी एवरेज है, इंडेक्स से भी नेगेटिव है, ठीक है। ICICI प्रू का भी देखेंगे तो वो भी सेम यही है, रिसेंटली दे हैव नेगेटिव है, कैटेगरी एवरेज से कम है, और इनका भी, तो तीनों ने बीटा कम ले रहे हैं, मतलब तीनों 70-30 जो हमने इंडेक्स बनाया है उससे कम आप जो है रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। मतलब 70% इक्विटी, निफ्टी 50, 30% डेट, उससे कम ले रहे हैं और मच बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि निफ्टी 50 में डालने की वजह से एग्रेसिव हाइब्रिड इज मच बेटर कैटेगरी है, जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो, और स्पेशली ICICI लिया तो मतलब अब वी कैन नॉट बी श्योर कि ऐसा परफॉर्मेंस रिपीट होगा, बट मतलब द हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी गुड। तो फिर हमने थोड़ा सा रेटिंग्स वगैरह भी देखी, भाई डेट भी तो ले रहे हैं ना, डेट की रेटिंग्स वगैरह कैसे ले रहे हैं, तो फिर वो भी हमने देखा कि भाई ठीक है, रिसेंटली डबल SBI ने, तो A बिलो तो हार्डली कुछ है, 1.3% ही है, डबल A भी देख लेंगे तो
8% तो 9% का ही एलोकेशन उनका कम है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सिमिलरली ICICI ने तो A बिलो तो हार्डली कुछ है, अगेन 4% ही है अगर AA बिलो करें तो। SDFC तो मतलब क्लियरली AAA और सोवरन ही है, A एंड बिलो तो वो लेता ही नहीं है। तो बट अगेन दीज आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, तो मतलब कोई ऐसा मेजर रिस्क हमें एटलीस्ट डेट साइड पे भी कुछ मेजरली नहीं दिखा। थोड़ा बहुत जो रिस्क है वो यही ले रहा है, SBI थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, बट बाकी तो और भी कम है, राइट। मॉडिफाइड ड्यूरेशंस वगैरह भी देखे कि भाई ज़्यादा रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क ले रहे हैं क्या ये फंड्स, ठीक है। तो यस, कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो मतलब दे आर टेकिंग मोर ड्यूरेशन रिस्क, राइट। तो इंटरेस्ट रेट नीचे एक्सपेक्ट है कि कम करेंगे कैटेगरी एवरेज के हिसाब से, ठीक है। बट दे आर रिड्यूसिंग दैट, मतलब अगर आप देखोगे तो ICICI ने बढ़ाया है अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट रेट रिस्क अपना, बट बाकियों ने कम किया है, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट साइकिल, बट अगेन ऐसा कुछ एक्सट्रीमली अलग नहीं है। SDFC ही आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स इंटरेस्ट रेट रिस्क, राइट। एंड YTMs भी उस हिसाब से तीनों के ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के पास हैं, थोड़े से बेटर है। तो अगेन नथिंग मेजर आई एम सीइंग फ्रॉम डेट पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव कि जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई रिस्क ले रहे हैं। तो समरी बेसिकली क्या है, समरी यही है कि एक तो ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आप लार्ज कैप फंड लेना चाह रहे हैं तो बुरा नहीं है कि आप ये वाला एग्रेसिव कैटेगरी ले लो, तो मतलब लोअर रिस्क को बेटर परफॉर्मेंस तो इसने दिया है, ठीक है। तो लार्ज कैप के साथ कंपेयर करने वाली कैटेगरी है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब आप व्हेनेवर आई मेक फाइनेंशियल प्लान्स एंड डिस्कस, तो मतलब ये टिपिकली कहीं ना कहीं डिस्कस होता ही है ये कैटेगरी, ठीक है। तो अगर ये प्योर लार्ज कैप का थॉट है आपका या इंडेक्स निफ्टी 50 टाइप का है, तो दिस इज़ तो प्रूवन है कि लास्ट 8-9 साल में दिस कैटेगरी हैज़ डन बेटर। और उसमें अगर ICICI ले लिया और ICICI इस तरह का परफॉर्म करता रहा, वी कैन नेवर बी श्योर, बट जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, राइट। अगर वो ऐसा परफॉर्म करता रहा और थोड़ा भी बेटर करता रहा, तो मतलब आई थिंक इट इज़ अ नो ब्रेनर टू टेक फंड। तो मतलब ICICI जस्ट क्लास अपार्ट। अब मेरा थॉट ये है कि एज अ सेड कि अब ये दोनों तो इतने अच्छे नहीं थे ICICI, बट दे आर बेटर फंड। DSP है, हमने कोटक देखा, तो दे आर गुड फंड्स एज वेल इन दिस कैटेगरी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब इसलिए SDFC से तो बेटर है। तो आप बताओ कि ICICI को उनके साथ कंपेयर करें क्या? अगर ऐसा कुछ आपका दिमाग में है कि सर ये गौरव भाई ये कर दो, 2-3 फंड्स को कंपेयर करो, तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं प्लान करता हूँ तो बेस्ट परफॉर्मिंग एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल गाइज फॉर योर टाइम। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन कमेंट ज़रूर लिखिए, और आपको लगता है कि कोई और पर्टिकुलर कैटेगरी, कोई फंड, कोई 2 फंड का कंपैरिजन, ठीक है, वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ डिटेल्स प्रेजेंटेड टू यू, तो कमेंट्स पे लिखा करो। वी ऑल रीड ऑल द कमेंट्स, हमें रिप्लाई करें नहीं करें बट पढ़ते सब हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली वी प्लान अवर फ्यूचर वीडियोज़ एज वेल, ठीक है। तो प्लीज़ डू कमेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना जाते जाते, एंड प्लीज़ शेयर इफ यू कैन। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।